तो गाइस आप देख सकते हो आपके सामने होंडा की लीवो 110 सीसी में बाइक मौजूद है। तो भाई इस बाइक में जो कंपनी ने अपडेट दिए हैं, बहुत बड़ा अपडेट इस बाइक में किया है। तो आज के इस वीडियो में हम पूरे डिटेल से बात करेंगे कि इस बाइक के अंदर क्या क्या अपडेट हुआ है, जो ऑन रोड प्राइस है उसमें चेंजेस देखने को मिलेगा, और स्पेसिफिकेशन जो है इस बाइक में क्या क्या देखने को मिल जाएगी, कितना माइलेज देगी और कितना जो है इस बाइक का ऑन रोड प्राइस रहने वाला। सारी डिटेल से इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। भाई इसमें जो चेंजेस किए हैं कंपनी ने, बहुत ही ज़बरदस्त चेंजेस किए हैं। SP 125 सीसी में जो फीचर्स देखने को मिलते थे अब आपको जो है इस बाइक में देखने को मिलेंगे। तो पूरा का पूरा ग्राफिक जो है आप देख सकते हो, एक नया ग्राफिक देखने को मिल जाता। बाकी फ्रंट से अगर हम बात करें तो फ्रंट में आप देख सकते हो, फ्रंट में कोई भी ज़्यादा चेंजेस देखने को नहीं मिलेगा। वही जो हेलोजन बल्ब में आपको जो लाइट है देखने को मिलती थी वही अभी मिल रही है। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो इसका वाइज़र, इस टाइप का जो वाइज़र है वो रहने वाला है। यहाँ पे आप देख सकते हो ग्राफिक। और इंडिकेटर की अगर मैं बात करूँ तो इंडिकेटर वही आपको हेलोजन बल्ब में ही देखने को मिलेगा, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं है, लेकिन ये फ्लेक्सिबल है। बाकी फ्रंट से अगर मैं बात करूं तो आप देख सकते हो इसका जो मडगार्ड है वही पहले जो आता था वही अभी भी आ रहा है, इसमें भी कोई भी चेंजेस नहीं है। और 33 mm का टेलीस्कोपिक सस्पेंशन आप देख सकते हो वही लगा हुआ है। तो भाई अब आप बात करोगे कि भाई इसमें वही पहले वाला ही जो सब कुछ है, तो अब इसके अंदर जो है अपडेट क्या हुआ है। तो सबसे बड़े अपडेट की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आप देख सकते हो गाइस, इसका मीटर कंसोल पहले जो SP 125 में आता था वो मीटर कंसोल अब जो है इस बाइक में देखने को मिलेगा। आप देख सकते हो, इसको एक बार मैं ऑन करके दिखा देता हूँ। तो गाइज आप देख सकते हो फुली डिजिटल मीटर कंसोल देखने को मिलेगा। यहाँ पे आप देख सकते हो एक पूरा का पूरा नया ग्राफिक देखने को मिल जाता है। बाकी यहाँ पे देखो ऑयल टैंक के ऊपर, इसका जो ऑयल टैंक के ऊपर जो काउल लगाया गया है, यहाँ पे आप देख सकते हो पूरा पूरा जो यहाँ पे ऑयल टैंक पे जो काउल है वो देखने को मिल जाता है। बाकी लुक की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ से इसका लुक चेक कर सकते हो। साइड लुक बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही प्यारा बना देती है इस बाइक को। और ये ग्राफिक देख सकते हो। और गाइस फ्रंट की अगर टायर की बात करूँ तो 80/100/18 का जो टायर है वो फ्रंट में देखने को मिलेगा, और ट्यूबलेस टायर देखने को मिलेगा। इसमें एक OBD2 वाला मॉडल भी आता है। अगर आपको डिस्क ब्रेक चाहिए तो OBD2 वाले मॉडल में आप जा सकते हो। अगर आपको ड्रम ब्रेक में ही चाहिए तो इस मॉडल पे आप जा सकते हो। इस मॉडल में आपको जो है कॉमी ब्रेकिंग सिस्टम देखने को मिल जाती है, कोई भी डिस्क प्लेट वगैरह नहीं देखने को मिलेगी। बाकी सस्पेंशन आप देख सकते हो वही 33 mm का टेलीस्कोपिक सस्पेंशन देखने को मिल जाता है। और मडगार्ड की अगर मैं बात करूँ तो वही ग्लोसी ब्लैक कलर के अंदर जो मडगार्ड है वही पहले वाला देखने को मिलता। बाकी रिफ्लेक्टर आप देख सकते हो। और फ्रंट का लुक जो है कुछ इस प्रकार से रहने वाला है इस बाइक का। बहुत ही ज़बरदस्त ये जो ग्राफिक है, बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही प्यारी जो है इस बाइक को बना देते हैं। बाकी इस बाइक का जो ग्राफिक का कलर है बहुत ही प्यारा लग रहा है। आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। बाकी यहाँ पे आप देख सकते हो इसका जो साइड पैनल है पूरा पूरा जो है फाइबर में दिया गया। बाकी यहाँ पे लीवो का जो बैचिंग है वो देखने को मिल जाता है। बाकी यहाँ पे ऑयल टैंक की अगर मैं बात करूँ तो E20 फ्यूल को ये बाइक सपोर्ट करती है, और 9 लीटर का जो ऑयल टैंक है वो रहने वाला है। और मेटल बॉडी में जो ऑयल टैंक है वो देखने को मिल जाता है। अब बात करते हैं इसमें जो चेंजेस हुआ है, सबसे बड़ा जो बदलाव है वो यहाँ पे गाइज आप देख सकते हो, इसमें फुली डिजिटल मीटर कंसोल देखने को मिल जाता है। यहाँ पे फ्यूल गेज, स्पीडोमीटर, यहाँ पे टाइम। बाकी यहाँ पे आप देख सकते हो ये यहाँ पे एवरेज दिखा देगी और बाइक जो है कितना किलोमीटर चलेगी, और यहाँ पे रेंज दिखा देगी। और इसमें ट्रिप A, ट्रिप B, इतने सारे फीचर्स जो है इस बाइक में देखने को मिल जाता है। यहाँ पे गियर पोजीशन इंडिकेटर भी देखने को मिल जाता है बड़े बड़े अक्षरों के अंदर। जब आप गियर चेंज करोगे तो यहाँ पे जो है 1 नंबर 2 नंबर जो है शो होगा जितने गियर पे आप चलाओगे। यहाँ पे न्यूट्रल का, यहाँ पे चेक इंजन लाइट। तो सबसे बड़ा जो बदलाव है वो यहाँ पे है गाइज आप देख सकते हो। पुरानी वाली SP 125 में जो मीटर कंसोल आता था वो मीटर कंसोल जो है अब आपको जो है लीवो 110 के अंदर देखने को मिलेगा। बाकी साइड प्रोफाइल की अगर मैं बात करूँ तो इसका लुक एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। बहुत ही प्यारी और बहुत ही सुंदर लग रही है। एलॉय व्हील के ऊपर आप चेक कर सकते हो जो ब्लू कलर के अंदर जो स्टिकर लगाया गया है। बाकी पीछे के एलॉय व्हील पर भी देखने को मिल जाता है। बाकी इस टाइप का जो इंजन है वो देखने को मिल जाएगा। ये OBD वाला मॉडल है, तो इसमें आपको जो है इसमें 2 सेंसर देखने को मिल जाएगा। एक नया
साइलेंसर देखने को मिलेगा इस बाइक के अंदर। आप देख सकते हो यहाँ पे एक सेंसर दिया गया है, ये देखो, और एक सेंसर जो है यहाँ पे देखने को मिलेगा, ये किक हो गया। तो पूरा का पूरा साइलेंसर इस बाइक में जो है नया देखने को मिलेगा। बाकी यहाँ पे पीछे पे अगर मैं बात करूँ तो ये देख सकते हो स्प्रिंग वाला जो सॉकर है पीछे का वो दिया गया है, आप इसे एडजस्टमेंट भी कर सकते हो। ये फुट पैक्स हो गया। बाकी रियर प्रोफाइल आप चेक कर सकते हो, वही पहले में जो आता था वही देखने को मिलेगा। ये टेल हो गया और इंडिकेटर फ्लेक्सिबल है, और ये पीछे का फ्रंटर यहाँ पे नंबर लग जाएगा। ये जाली वाला साइड गार्ड देखने को मिल जाएगा। और होंडा की कोई भी बाइक आप 110 सीसी 125 सीसी में अगर कोई भी बाइक परचेज़ करने की सोच रहे हो तो गाइज आप देख सकते हो, अगर आपको ऑफिस पर्पज़ के लिए और अच्छा माइलेज देने वाली बाइक अगर आपको चाहिए तो इस बाइक में आप जा सकते हो। ये होंडा की लीवो 110 सीसी में बाइक है। पहले इस बाइक में आपको जो है यहाँ पे एनालॉग वाला जो मीटर कंसोल है वो देखने को मिलता था, लेकिन अब जो है कंपनी ने पूरा का पूरा इसमें चेंजेस कर दिया है। आप ग्राफिक देख सकते हो। बाकी मीटर कंसोल पूरा का पूरा आपको जो है डिजिटल में नया देखने को मिल जाता है। बाकी इस टाइप का जो बाइक का प्रोफाइल है वो रहने वाला है। यहाँ पे गियर पोजीशन, साइड स्टैंड, कट ऑफ सेंसर और सेंटर स्टैंड हो गया, वो फुट पैक्स हो गया। बाकी इसका जो चेन सेटअप है पूरा का पूरा कवर्ड देखने को मिलेगा, इसमें मिट्टी वगैरह जाने का कोई भी झंझट नहीं रहेगा। और सॉकर वगैरह आप ही देख सकते हो। बाकी यहाँ पे देखो गाइस, जो ग्राफिक है बहुत ही प्यारा और बहुत ही सुंदर बना देता है इस बाइक को। और यहाँ पे देख सकते हो ऑयल टैंक के ऊपर जो है काउल दिया गया है, इससे बाइक का लुक और भी ज़्यादा निखर के आ रहा है। बाकी हैंडल बार की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे ये लो बीम हाई बीम का हो गया, ये इंडिकेटर का हो गया, और ये हॉर्न का हो गया, देख सकते हो। बाकी यहाँ पे किल स्विच मिल जाता है। और पीछे के टायर की अगर मैं बात करूँ तो 80/100/18 का जो पीछे का टायर है वो सेम ही देखने को मिलेगा। 18 इंचज़ की एलॉय व्हील देखने को मिल जाती है। बाकी ग्राफिक देख सकते हो, बहुत ही प्यारी और बहुत ही सुंदर लग रही है बाइक। और गाइस इसके सीट की अगर मैं बात करूं तो इसकी जो सीट हाइट है 790 mm की जो सीट हाइट है वो देखने को मिल जाती है। और ये बाइक जो है, इस बाइक का जो कर्व वेट है 113 kg का कर्व वेट देखने को मिल जाता है। और 163 mm की जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो देखने को मिल जाएगी। इसमें लेग गार्ड अभी फिटेड नहीं है, जब आप परचेज़ करोगे तो यहाँ पे लेग गार्ड फिट करके जो है आपको ये बाइक मिलेगी। और इस बाइक की अगर माइलेज की अगर मैं बात करूँ तो 65 से 70 kmpl का जो माइलेज है वो बड़े ही आराम से ये बाइक जो है निकाल के देगी। और इस बाइक के इंजन की अगर मैं बात करूँ तो 109.51 सीसी का जो इंजन है, सिंगल सिलेंडर 4 स्ट्रोक एयर कूल्ड वाला जो इंजन है इस बाइक में देखने को मिलेगा। और ये इंजन आपको 9.30 न्यूटन मीटर का जो टॉर्क है ये बाइक जो है जनरेट करके देगी 5500 RPM पर। और गाइज इस बाइक की अगर प्राइस की बात करूँ तो एक्स शोरूम प्राइस जो है 83,230 रुपया जो एक्स शोरूम प्राइस है वो देखने को मिल जाती है। बाकी ये बाइक जो है सरदार सर संदीप होंडा शोरूम में मौजूद है। अगर आप इस बाइक को परचेज़ करने की सोच रहे हो या परचेज़ करना चाहते हो, अगर फाइनेंस पर भी करवाना चाहते हो तो इस शोरूम में आकर विजिटिंग कर सकते हो। और इस बाइक की अगर ऑन रोड प्राइस जाननी हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, इसका जो रिप्लाई है ऑन रोड प्राइस मैं करके बता दूंगा।